वैज्ञानिकों ने चूहों पर की गई एक स्टडी में पाया कि अटकामा पठार के बेहद शुष्क में चूहे जिंदा रह सकते हैं। अटकामा पठार की स्थिति को मंगल ग्रह के वातावरण के बहुत नजदीक माना जाता है। इस खोज ने सालों पुरानी इस थ्योरी को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि समुद्र तल से 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्तनधारी जिंदा नहीं रह सकते। नई स्टडी में 6000 मीटर ऊंचाई वाले कई ज्वालामुखियों के शिखर पर चूहों की जिंदगी के सबूत मिले हैं। चूहे मंगल ग्रह पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये दावा वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च के आधार पर किया है। वैज्ञानिकों को चिली और अर्जेंटीना के अटकामा पठार में ज्वालामुखियों के बेहद शुष्क और हवा से बहने वाले शिखरों में कुछ चूहे मिले हैं। अटकामा पठार की स्थिति को वातावरण और कम तापमान के चलते धरती की मंगल ग्रह से सबसे ज्यादा मिलती हुई माना जाता है। इस स्टडी के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि ज्वालामुखियों के शिखर पर रहने वाले चूहों की खोज के बाद पता चलता है कि स्तनधारी मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के बारे में विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला था कि ऐसी जगहों पर स्तनधारी जीवन संभव नहीं है। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि मुश्किल वातावरण में चूहों के कंकाल मिलने ने इस पुरानी थ्योरी को बदल दिया है। अमेरिका के प्रोफेसर जे स्टोर्ज और उनके साथी पर्वतारोही मारियो पेरेज ममानी ने 2020 की शुरुआत में चिली अर्जेंटीना सीमा पर फैले ज्वालामुखी लुल्ला इलाकों की 22,000 फुट ऊंची चोटी के ऊपर एक पत्ती कान वाले चूहे के जिंदा होने का सबूत पाया था। इससे पहले इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कभी कोई स्तनपायी जीव नहीं पाया गया था। स्टडी लिखने वाले प्रोफेसर स्टोर्ज ने कहा, हमारी खोज के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्तनधारी ऐसे दुर्गम मंगल जैसे वातावरण में ज्वालामुखियों के शिखर पर रह सकते हैं। प्रशिक्षित पर्वतारोही यहां जाते हैं तो अपनी ट्रेनिंग के चलते एक दिन इतनी ऊंचाई को सहन कर लेते हैं। ये चूहे ऐसी ऊंचाई पर रह रहे हैं तो यह दर्शाता है कि हमने छोटे स्तनधारियों की शारीरिक सहनशीलता को कम करके आंका है। अमेरिका में नेब्रास्का विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टोर्ज के मुताबिक जब उन्होंने और उनके साथियों ने चट्टानों की खोज शुरू की तो शिखर पर चूहों की ममियां मिलीं। इसके बाद उन्होंने सभी एंडियन ज्वालामुखियों के शिखरों की व्यवस्थित रूप से खोज शुरू कर दी। उन्होंने 21 ज्वालामुखी शिखरों की जांच की, जिनमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 18 ज्वालामुखी शामिल थे। उन्हें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कई ज्वालामुखियों के शिखर पर 13 चूहों के कंकाल मिले। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि 2 ज्वालामुखियों के शिखर पर पाए गए मृत चूहों के अवशेष कुछ दशक पुराने थे। शिखर की मम्मियों के आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि वे फाइलोटिस वैकैरम नाम के पत्ती कान वाले चूहे की एक प्रजाति के हैं, जिनको इस क्षेत्र में कम ऊंचाई पर पाए जाने के लिए जाना जाता है। इसे ये सवाल सामने आया कि स्तनधारी चट्टान और बर्फ की बंजर दुनिया में कैसे रह सकते हैं, जहां तापमान 0 से ऊपर नहीं होता है और ऑक्सीजन भी बेहद कम होता है। प्रोफेसर स्टोर्ज ने कहा कि यह तो स्पष्ट लगता है कि चूहे अपनी मर्जी से वहां पहुंचे थे। उनका कहना है कि अटाकामा पहाड़ों की जलवायु इतनी दुर्गम है कि नासा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज का अभ्यास करने के लिए वहां गया था। चूहों के जो कंकाल मिले उससे अब इतना तो कहा जा सकता है कि ये चूहे मंगल ग्रह जैसे वातावरण में रह सकते हैं।